हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में भिन्न। आज हम फ्रैक्शन भिन्न को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कैसे बनती है। मैं आपको ये बताऊंगा कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न कैसे बनती है और भिन्न किसे कहते हैं। चलो तो सीखते हैं हम भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों। जैसे मेरे पास दोस्तों ये अमरूद है या कोई केला है या अमरूद है मेरे पास, ये आप इसे अमरूद मान लो, सेव मान लो, कुछ भी आप इसे मान लो। ये अमरूद भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। ये हमारे पास एक अमरूद है दोस्तों, ये हमारे पास एक अमरूद है। हम इस अमरूद को खाने वाले हैं तीन, इस अमरूद को खाने वाले हैं तीन। तो इस अमरूद के हम करेंगे तीन भाग, इस अमरूद के हम करेंगे तीन भाग दोस्तों। एक खाएगा इसे राम, एक खाएगा इसे शाम। एक हिस्सा मिलेगा राम को, एक हिस्सा मिलेगा शाम को और दूसरा हिस्सा मिलेगा शिवम को। ठीक है दोस्तों, ये एक हमारे पास एक अमरूद है दोस्तों, हमारे पास ये एक अमरूद है दोस्तों, हमारे पास ये एक अमरूद है। इस अमरूद को खाने वाले हैं तीन, इस अमरूद को खाने वाले हैं तीन। इस अमरूद को कितने खाने वाले हैं? इस अमरूद को खाने वाले हैं तीन। ठीक है दोस्तों, एक ऐसे खाने वाला राम, एक ऐसे खाने वाला शाम, एक ऐसे खाने वाला शिवम। तो दोस्तों इन तीनों को, इस अमरूद को बांटना है, तो हम इसे कैसे बांटेंगे? तो हम इस अमरूद के तीन भाग कर देंगे दोस्तों। इस अमरूद के हम तीन भाग कर देंगे। तो ये हमारा एक अमरूद था, हमारा ये एक अमरूद था दोस्तों, हमारा ये एक अमरूद था। और एक अमरूद में से हमने कितने हिस्से किए दोस्तों? एक अमरूद में से हमने कितने हिस्से किए? तो आप मेरे से कहेंगे एक अमरूद में से हमने तीन हिस्से किए। एक अमरूद में से हमने कितने हिस्से किए? एक अमरूद में से हमने तीन हिस्से किए। तो मैं क्या लिख दूंगा? 1/3। तो राम को कितना खाने को मिला? 1/3। और मेरे से पूछे कि शाम को कितना खाने को मिला? शाम को भी खाने को मिला 1/3 और शिवम को भी खाने को मिला 1/3। आप मेरे से ये कहे कि राम और शाम का हम हिस्सा अलग नहीं करेंगे, राम और शाम एक साथ मिलकर खाएंगे और वे शिवम को अलग कर देंगे, तो उन्हें कितना खाने को मिलेगा? दोनों को, उन दोनों को खाने को मिलेगा। राम को कितना मिलता है? 1/3 और शाम को कितना खाने को मिलता है? 1/3। तो जब इनका हर, इन्हें जो कहते हैं हम हर, जब इनका हर समान हो तो हम ऐसे ही लिख देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो 2/3 राम और शाम को खाने को मिलेगा दोस्तों, 2/3 राम और शाम को खाने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो हमारी 1/3 है इसे हम भिन्न कहते हैं दोस्तों। जो ये हमारी 1/3 है दोस्तों, इसे हम भिन्न कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं भिन्न। ठीक है दोस्तों, जो ये हमारी भिन्न है हम इसे कहते हैं भिन्न। भिन्न हम किसे कहते हैं? भिन्न हम उसे कहते हैं जो हमारे पास ये संख्या है P/Q की फॉर्म में लिखे होती है, उसे कहते हैं हम भिन्न। भिन्न हम किसे कहते हैं? भिन्न हम उसे कहते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखी होती है। इसे कहते हैं हम अंश। इसे क्या कहते हैं हम? अंश। इसे कहते हैं हम अंश, इसे कहते हैं हम हर। दोस्तों इसे कहते हैं हम अंश, इसे कहते हैं हम हर। जो P/Q की फॉर्म में लिखी होती है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। हिंदी में कहते हैं फ्रैक्शन, पर Q बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये हमारी फ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, हम फ्रैक्शन यानी भिन्न किसे कहते हैं? फ्रैक्शन यानी भिन्न उसे कहते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखी होती है। जो ये हमारा ऊपर का होता है इसे कहते हैं हम अंश, जो हमारे नीचे का होता है इसे कहते हैं हम हर, और हमारा Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, भिन्न उसे कहते हैं जो P/Q की फॉर्म में होती है और Q बराबर कभी नीचे का 0 नहीं होना चाहिए, वरना में हमारी फ्रैक्शन नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊंगा भिन्न हम कैसे जोड़ते हैं, भिन्न हम कैसे घटाते हैं। चलो तो देखते हैं आज की वीडियो में हम आगे। दोस्तों जैसे मुझे करना है जोड़, मुझे करना है भिन्न का जोड़,
हम भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे दोस्तों। जैसे मेरे पास 1/3 और 1/2 ये मेरे पास एक भिन्न है। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, भिन्न हम उसे कहते हैं जो p/q की फॉर्म में होती है, हम उसे भिन्न कहते हैं। देखिए यह हमारी एक p/q की फॉर्म में है, यह भी हमारी p/q की फॉर्म में है, तो हम इसे भिन्न कह रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे कैसे जोड़ेंगे। अब हम इसे कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, हम इसे जोड़ेंगे दोस्तों। अगर हमारा, हम इसे कहते हैं भिन्न का अंश, हम इसे कहते हैं हम अंश, इसे कहते हैं हम हर। मैंने अभी आपको समझाया था दोस्तों, हम इसे ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हम हर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर मुझे ऐसे किसी भिन्नों को जोड़ना है और इन दोनों का हर समान है, अगर मुझे दो भिन्नों को जोड़ना है और इनका हर समान है, तो मैं इन्हें कैसे जोड़ूंगा दोस्तों। मैं इन्हें कैसे जोड़ूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इनका हर ऐसा का ऐसा ही लिख दूंगा और इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो क्या आएगा मेरा, इन 2 और 1 हमारा हो जाएगा 3 और 3 से इसे काट देंगे, क्या आएगा हमारा आंसर 1। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी भिन्न आती है 2/5 और 3/5। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी भिन्न आती है 2/5 और 3/5, तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा दोस्तों। मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा, तो मैंने अभी आपको समझाया है दोस्तों। अगर मेरी भिन्न का दोनों का हर जो है वो समान है, तो मैं हर ऐसा का ऐसा ही लिख दूंगा और ऊपर वाले का मैं जोड़ दूंगा। तो नीचे वाला मैं ऐसे का ऐसे ही लिख दूंगा और दोनों को ऊपर वालों को मैं जोड़ दूंगा और हमारा 3 और 2 हो जाएगा 5 और ये नीचे वाला हो गया हमारा 5 और ये कट के हमारा आंसर आ गया 1। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अगली टाइप बताता हूं दोस्तों। अगर मेरी भिन्न ऐसी आती है, अगर मेरी भिन्न ऐसी आती है दोस्तों, मेरी भिन्न आई ऐसे। अब देखिए इन दोनों भिन्नों का हर जो है हमारा समान नहीं है, इन दोनों भिन्नों का हमारा हर समान नहीं है, तो मैं इन्हें कैसे सोल्व करूंगा। तो मैं 2 की गुना करूंगा यहाँ, 2 एकम 2 और 3 की इसकी गुना कर दूंगा यहाँ और ये हो जाएगा 3 और इस 3 की गुना कर दूंगा यहाँ, 3 दूनी 6, 3 और 2 को जोड़ दूंगा, क्या आएगा हमारा 5 और ये आ गया हमारे नीचे का 6। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर मेरे पास है ये ऐसा और ये 3/7, ये हमारी ऐसे आ गई भिन्न, तो मैं इन्हें कैसे जोड़ूंगा दोस्तों। मैं इन्हें कैसे जोड़ूंगा, तो मैंने अभी आपको बताया जब हमारा हर समान नहीं होता तो मैं कैंची वाली गुना करूंगा, तो 7 की गुना इसमें कर दूंगा, तो 7 दूनी 14, 5 की गुना इसमें करूंगा, 5 तिया 15। ठीक है दोस्तों, और 5 की गुना इसमें कर दूंगा, 7 में 5 7 35। ठीक है दोस्तों, और 14 और 15 जोड़ दूंगा, क्या आएगा हमारा 29 और ये 35 का 35। ठीक है दोस्तों, हमारी भिन्न सोल्व होकर आ गई है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको भिन्न का जोड़ बता दिया है। मैंने आपको बताया अगर हमारी भिन्न का हर समान होता है दोस्तों, हम नीचे का ऐसे ही लिख देते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। अगर हमारी भिन्न का हर समान नहीं है दोस्तों, तो हम उन्हें कैंची वाली गुना करके सोल्व कर देते हैं और नीचे की नीचे गुना कर देते हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो देखते हैं हम भिन्न का घटाना। अब मैं आपको बता रहा हूं भिन्न हम कैसे घटाते हैं। जैसे मेरे पास ये भिन्न है दोस्तों, मेरे पास ये भिन्न है, ये मेरे पास एक भिन्न है दोस्तों, मेरे पास ये भिन्न है, तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा दोस्तों। मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया। अब हम पढ़ रहे हैं भिन्न का घटाना, अब हम पढ़ा रहे हैं आपको भिन्न का घटाना। ठीक है दोस्तों, भिन्न का घटाना। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारा हर समान आता है दोस्तों, तो हम हर को ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं और ऊपर वाले को हम सोल्व कर देते हैं। तो हमारा हर समान आया तो हमने हर को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अगर यहाँ हमारा माइनस आया है तो हम इन्हें घटा देंगे, हम इन्हें ऐसे लिख देंगे और 2 में से 1 गया, क्या आएगा हमारा 1 और 3 का 3। हम इसे ऐसे सोल्व करते हैं। अगर मेरे सवाल आया ऐसे, अगर मेरा सवाल आया ऐसे, तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा दोस्तों। तो आपने देखा हमारी जो भिन्न है,
जो हमारी भिन्न है उसका जो हर है वो समान है दोस्तों। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो हमारा हर समान है तो मैं उसे ऐसे का ऐसे ही लिख दूंगा और इन दोनों को सेम टू सेम जो यहाँ भाग जोड़ना घटाना होगा मैं उसे ऐसे का ऐसे ऊपर तार दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 3 में से 2 गया, क्या बचा 1 और 5 का 5, ये हमारा सोल्व होकर आ गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों, अगर हमारी भिन्न का हर समान ना हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे ये आ गया हमारा यहाँ 5 और ये आ गया हमारा यहाँ 6, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। अब देखिए हमारी जो ये दोनों भिन्न है दोस्तों, इनका हर समान नहीं है, इनका हर समान नहीं है, क्योंकि यहाँ है हमारा 3, ये है हमारा 5 और यहाँ है हमारा 5, ये है हमारा 6। इन दोनों भिन्नों का हमारा हर समान नहीं है, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था, अगर हमारी भिन्न का हर समान नहीं है तो हम कैंची वाली गुना कर लेते हैं और नीचे के नीचे गुना कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे गुना कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 की इसमें गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 की 1 में गुना करेंगे, क्या आएगा 3 एकम 3 और 5 की गुना करेंगे 3 में, 5 या 15। अब हमें 10 में से 3 घटाना है, क्या आएगा दोस्तों 7 और यह आएगा 15 का 15। ठीक है दोस्तों, अब यह देखिए हमारा जो है हर वो समान नहीं है, तो हम कैंची वाली गुना कर लेंगे। तो 6 की 3 में करेंगे 6 तिया 18 और 5 की 2 में करेंगे 5 दूनी 10 और 5 की 6 में करेंगे 5 छंग 30। अब हम 18 में से 10 घटा लेंगे दोस्तों, क्या आएगा हमारा 8 और आएगा हमारा 30। ये आ गया हमारा आंसर दोस्तों। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूँ भिन्न हम कैसे घटाते हैं। भिन्न हम कैसे घटाते हैं, घटाना तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको भिन्न का गुना, भिन्न का गुना। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ आपको भिन्न का गुना। जैसे मेरी भिन्न आ गई 1/2/3/2 और 5/2, ये मेरी भिन्न आ गई, तो मैं इन्हें कैसे सोल्व करूंगा दोस्तों। मैं इन्हें कैसे सोल्व करूंगा, तो मैं 3 की गुना 5 में कर दूंगा। ठीक है, 5 तिया 15 और 2 की गुना 2 में कर दूंगा। मैं इसे ऐसे गुना कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर मेरी भिन्न आई 3/2 और 2/3, तो मैं इन्हें कैसे सोल्व करूंगा। अगर ये हमारी ऐसे कट जाती है ऐसे, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी भिन्न आई ऐसे, तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा दोस्तों। मैं इसे ऐसे भी काट सकता हूँ और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 5 दूनी 10 और 3 ऐसे कैसे और 5 दूनी 10, फिर भी हमारा यही आएगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर मेरा सवाल आता ऐसे, मैंने आपको भिन्न का गुना बता दिया है, एक सवाल और ले लेते हैं। अगर मेरा सवाल आता है ये, तो मैं इसे कैसे काटूंगा। मैं काटूंगा इसे 6 तिया 18 ऐसे भी काट सकता हुआ और 3 एकम 3 ऐसे भी काट सकता हूँ, तो आएगा हमारा 1/2। और जैसे ही हमारा सवाल आया था दोस्तों, मैं इसे अलग तरीके से भी काट सकता था। मैं इसे ऐसे भी काट सकता था, 3 छंग 18 और 6 से 6 काट देता, जब भी मेरा आंसर 1/2 ही आता। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हमारा ऐसे गुना आएगा दोस्तों, तो हम ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में हम ऐसे ऐसे नहीं काट सकते और गुना में ही हम ऐसे काट सकते हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूँ भिन्न का भाग, भिन्न का भाग। अगर मेरी संख्या है 2/3 भाग 5/2, मेरी संख्या है ऐसी, तो दोस्तों मैंने आपको समझा रखा है, अगर मुझे किसी भाग को गुना में चेंज करना है तो उसे हम पलट देंगे। तो कैसे करेंगे हम, 2/3 को मुझे गुना में चेंज करना है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, पलट दूंगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी गुना में चेंज हो गई। अब मैं इसे ऐसे भी काट सकता हूँ, ऐसे भी काट सकता हूँ, तो इनमें कोई भी नहीं कट रहा है, तो मैं इनकी गुना कर दूंगा, क्या आएगा हमारा 2 दूनी 4 और 5 तिया 15, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा सवाल ऐसे आता, मेरा सवाल आता ऐसे, तो मैं इसे कैसे सोल्व करता दोस्तों। मैं इसे कैसे सोल्व करता दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बताया, मुझे भाग को गुना में चेंज करने के लिए इसे पलटना होता है। तो दोस्तों मैं इसे गुना में चेंज करने के लिए इसे पलट दूंगा दोस्तों। तो मैंने इसे पलट दिया। अब यह देखिए कोई भी नहीं कट रहा किसी से, तो मैं 19 की 5 में गुना करूंगा। 19 की 5 में गुना करके आपको ऐसे देख लेनी है दोस्तों, 5 का बड़ा आपको 9 बेरी पढ़ना है, 5 निम 45। ठीक है दोस्तों, 5 निम 45 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, तो क्या आ गया हमारा 95 बटा
और 6 दूनी 12। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको भिन्न का जोड़ गुना घटाना भाग बता दिया है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया अगर किसी संख्या को हमें जोड़ना है घटाना है तो हम उन्हें उनके जो हमारा हर है वो समान है तो हम उन्हें ऐसे ही जोड़ देते हैं, नीचे का ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, ऊपर वाले को जोड़ घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी संख्या में हम गुना करते हैं दोस्तों तो हम उसे तिरछा भी काट सकते हैं, लेकिन हमारी जो संख्या है अगर वे जोड़ और घटाने में आ गई तो हम उसे ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। जैसे हमारी संख्या ऐसे आ गई 5/2 और आ गया 5/4, हमारी संख्या आ गई ऐसे, तो मैं इसे ऐसे नहीं काट सकता दोस्तों, मैं इसे ऐसे नहीं काट सकता, ऐसे नहीं काट सकता। अगर मेरी संख्या आई होती ऐसे, अगर मेरी संख्या आई होती ऐसे तो मैं इसे काट सकता था, 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, लेकिन मैं इसे यहाँ ऐसे नहीं काट सकता था। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।